किसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था और उसके माता पिता नहीं थे। तो परिश्रम उसको ज़्यादा करना पड़ता था और साथ ही साथ उसको पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। यानी कि वो काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था। किसी तरीके से उसका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन अब क्या है कि अब तो वो लड़का रहेगा नहीं, दिन पे दिन बढ़ेगा ही, तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती चली जाएंगी। तो एक दिन उसने क्या किया कि लोगों से थोड़ा सा आपस में बातचीत करी कि मेरे पास कष्ट बहुत है, मैं रोज़ काम करता हूँ और लेकिन फिर भी मेरे दुख जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कैसे ख़त्म हो गए। तो कुछ लोगों ने आपस में राय मसौदा किया और उसको एक विचार सुझाया कि आप जो ये अपनी बात है ना, गौतम बुद्ध जी को जाके बताओ, इसका हल वो ही बता पाएंगे। तो लड़का क्या करता है कि अपनी बात को गौतम बुद्ध के यहाँ पहुँचाने के लिए और रास्ते में उसके एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी एक बिटिया है। तो स्टे वो वहीं पे करता है। तो बूढ़ी औरत बताती है कि मेरी बिटिया लगभग 20 से 25 साल की होने वाली है, लेकिन अभी तक वो बोली नहीं है। यदि आप गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहे हैं तो मेरी थोड़ी सी अरदास है, आप उनसे ज़रूर कह दीजिएगा। तो लड़का कहता है ठीक है, मैं आपकी बात को नोट डाउन कर लेता हूँ और जैसे ही गौतम बुद्ध जी से मैं मिलूँगा आपकी बात मैं ज़रूर रखूँगा। फिर लड़का वहाँ से विदा होता है उस घर और आगे चल के वहाँ से जब वो आगे जाता है तो फिर होता क्या कि रास्ते में उसे एक साधु जी मिलते हैं। साधु जो तपस्या वगैरह करते हैं वो मिलते हैं। तो उनसे वो रास्ता पूछता है कि मुझे उस पार जाना है पहाड़ों के और गौतम मुझे उससे मिलना है, मेरे पास ये उनसे हाल लेना है। तो साधु महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप थोड़ा सा मेरी मदद करो, मेरी भी बात गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचा दो, मैं तुम्हें पहाड़ के उस पर पहुंचा दूंगा। तो लड़का कहता है ठीक है, आपका क्या दिक्कत है। तो वो बोलते हैं कि मुझे स्वर्ग जाना है, तो इसके लिए आप गौतम बुद्ध जी से आप थोड़ा सा मेरे लिए राय मसौदा ले लेगा, तो फिर मैं आपको पहाड़ के उस पार पहुंचा दूंगा। तो साधु महाराज उसको पहाड़ के उस पार पहुंचा देते हैं। पहाड़ के उस पार जाता है तो एक बड़ा सा सागर आता है, झील। तो झील में एक कछुआ रहता है। तो सेम कछुआ ने भी अपनी बात उनसे बोली कि मैं आपको ये नदी पार करा दूंगा, लेकिन मेरा भी जो एक काम है कि मैं ड्रैगन बनना चाह रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध से भी थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है या अरदास है या थोड़ी सी मेरी जो चिट्ठी पत्री आप उनसे बता देना कि मैं ड्रैगन बनना चाह रहा हूँ। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात भी नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, वो करता क्या है कि ये सारी चीज़ें अपना नोट डाउन करके वो चला जाता है। फिर वो लड़का जब गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचता है तो बैठक होती है, गौतम बुद्ध जी का प्रवचन होता है। जब प्रवचन ख़त्म होता है तो वो पूछते हैं कि किसी के पास यदि सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है, लेकिन हाँ, शर्त ये रहेगी कि वो 3 सवाल से ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो बारी बारी सबने अपनी सवाल पूछा, सबका जवाब दिया। फिर इस लड़के की बारी आई तो उसने भी अपना सवाल गौतम बुद्ध जी के सामने रखा। तो सवाल रखने से पहले इसके मन में आए अपनी समस्या, फिर वो बूढ़ी औरत की समस्या, फिर साधु जी की समस्या। इसने क्या किया कि तीनों लोग की समस्याएं रखी और तीनों लोग का हल जो है गौतम बुद्ध ने बताया। सबसे पहले हल कछुआ का बताया। कछुआ के लिए गौतम बुद्ध जी ने बोला कि यदि वो अपना कवच जो है छोड़ दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। ठीक है, और जो क्या नाम है कि साधु है जो अपनी छड़ी छोड़ देगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा, और बूढ़ी औरत यदि उसकी लड़की का किसी से शादी हो जाएगा तो वो बोलने लगेगी। ठीक है, लड़का वहाँ से रिटर्न होता है और फिर वो सारी बात सबसे पहले कछुए को बताता है। कछुआ क्या करता है कि अपना कवच छोड़ता है, और जैसे ही कछुआ अपना कवच छोड़ता है ढेर सारा मोती हो जाता है। कछुआ बोलता है इन मोतियों को मैं क्या करूँगा, आप ले लो। तो ढेर सारा मोती लड़के के पास हो जाता है। फिर साधु के पास जाता है तो साधु क्या करता है कि अपनी छड़ी दे देता है, वो स्वर्ग चला जाता है। फिर बूढ़ी औरत मिलती है, उससे वो बताता है कि हो जाएगा, तो फिर ये बोलने लगेगी। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि लड़का भी सुंदर है, सुशील है, देख रेख होता है, शादी लड़की के साथ होती है, लड़की लगती है अच्छे से बातचीत करने। तो होता क्या है कि लड़के की लाइफ सेट हो जाती है और एक बेहतर जीवन यापन वो करने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में कब क्या हो जाएगा कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।